वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि वोकेशनल कोर्स बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी जो आपका वोकेशनल का पेपर है जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट ऑपरेशंस। पेपर कोड है 45030। आपने देखा होगा जब आपने एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा तो वहाँ पे आपके दो कोड आए होंगे, एक होगा 45030 और एक होगा 45030P। तो आप जानते होंगे 45030 आपके थ्योरी का कोड है और 45030P आपके प्रैक्टिकल का कोड है। जो आपका वोकेशनल कोर्स है आपका 100 नंबर का है, जिसमें 60 नंबर का आपका पेपर होगा और पेपर आपका MCQ टाइप होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस की संख्या 60 होगी और 40 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, जो बाद में जिसके बारे में आपको सूचना टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगी। और जैसे ही वहाँ से आपका जो नोटिफिकेशन है रिलीज होगा प्रैक्टिकल में क्या करना होगा मैं आपको उस टाइम पे बता दूंगा कि कैसे आप उसकी फाइल तैयार करेंगे। तो आज की क्लास आपके थ्योरी के लिए है और आज की जो क्लास है मैं आपको इस क्लास में 60 क्वेश्चंस मैं लगभग बताऊंगा, 60 या 70 क्वेश्चंस। और मैं उम्मीद करूंगा कि उसमें से आपको अधिकांश क्वेश्चन आपके जो एग्जामिनेशन होंगे उस पेपर में आपको मिल जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये इस जो आपका वोकेशनल कोर्स है इसमें तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर भी ये प्रश्न आपको मिल जाते हैं, जहाँ पर आपका मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट ऑपरेशंस का पेपर होता है। या फिर ये कहिए कि कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपका जैसे SSC वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है या आपका SSC का पेपर होता है, वहाँ पर आप देखेंगे तो जो सिलेबस होता है वहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट ऑपरेशंस के क्वेश्चंस भी वहाँ पर आते हैं। तो वहाँ पर भी ये प्रश्न मिलते हैं। तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ये प्रश्न होने वाले हैं, आप इनको ध्यान से समझ लीजिए और जान लीजिए। इसके साथ ही मैं एक और डिस्क्लेमर लगा देता हूँ क्लास में स्टार्ट करने से पहले, वो ये कि कहीं ऐसा ना हो कि विद्यार्थी आंख बंद करके पूरा इन्हीं पर विश्वास कर लें कि सर ने क्वेश्चंस बताए हैं यही एग्जाम में आएंगे। तो देखो इसकी कोई गारंटी नहीं है मेरी कि ये प्रश्न आ ही जाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका सिलेबस है, और ये सिलेबस आपका यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, इस सिलेबस को देख करके आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रश्न इसमें किस प्रकार के बन सकते हैं। तो वही मैंने अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके यहाँ पर इन प्रश्नों को तैयार करने का प्रयास किया है, जिससे आपको एक आधार पता चल जाए, एक रेफरेंस आपको पता चल जाए कि एग्जामिनेशन में किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे कि इस पेपर को लेकर के जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पेपर है वोकेशनल कोर्स का, क्योंकि जब तक आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आपका जो डिग्री है वो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, यूनिवर्सिटी आपको डिग्री प्रदान नहीं करेगी। इसलिए आपका इसको क्लियर करना ज़रूरी होता है। तो कौन कौन से प्रश्न इसमें हो सकते हैं, तो आधे प्रश्न आज आपको बताऊंगा और आधे प्रश्न अगली क्लास में आपको बताऊंगा। तो आज जितने प्रश्न हो सकते हैं उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन आपको को इतना ध्यान रखना है कि जो प्रश्न मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये एक रेफरेंसेस प्रश्न है, एक अंदाज़ा आपको लगेगा कि ऐसे प्रश्न हो सकते हैं और ये इसी सिलेबस पर आधारित हैं। और आप जानते होंगे कि जैसे सिलेबस का एक नेचर होता है, एक स्वभाव होता है कि उसमें कितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो जो सिलेबस यूनिवर्सिटी की साइट पर आपका जो अवेलेबल है, उस वेबसाइट पर जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, वो सिलेबस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम 10,000 प्रश्न मैं तैयार कर सकता हूँ इस सिलेबस पर। तो अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिस सिलेबस पर 10,000 प्रश्न बनाए जा सकते हों और उसमें से 60 प्रश्न को निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप भी कोशिश करिए और इससे संबंधित और भी प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। और अगर आपको लगेगा कि आपको ज़रूरत इन प्रश्नों से ज़्यादा भी है, जैसे मैं आपको 60 या 70 प्रश्न आज इन क्लास में बताऊंगा, आपको लगे कि और प्रश्न भी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर आप बताइए। कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे, आप लिखेंगे तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं और प्रश्न भी वहाँ पर आपको अवेलेबल करा दूँ, जिससे कि आपको इस प्रकार की एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो और आप आसानी से इस प्रकार की एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाएं। तो सिलेबस है, सिलेबस को आप एक बार देख लीजिए मोटा मोटा, मतलब इसको मोटे तौर पर आप देखिए। पेपर का नाम है मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट ऑपरेशंस और कोड है 45030। इसमें इंडियन सिक्योरिटी मार्केट एंड ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन, मार्केट सेगमेंट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, प्रोडक्ट्स एंड पार्टिसिपेंट्स, इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स मार्केट, रिफॉर्म्स, रिसर्च, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, BSE एंड NSE मेंबरशिप, स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, ब्रोकर क्लाइंट्स रिलेशनशिप, ट्रेडिंग मैकेनिज्म, है ना,
और आपका ट्रेडिंग इंट्रोडक्शन, NEAT सिस्टम, मार्केट टाइप्स, कॉरपोरेट हायरार्की, लोकल डेटाबेस, मार्केट फेजेस, ऑर्डर मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, लिमिटेड फिजिकल मार्केट, RDM and trading on equity, debits and derivatives, clearing and settlement, introduction, key terminologies, और आपका सेटलमेंट प्रोसेस, सेटलमेंट एजेंसीज, रिस्क इन सेटलमेंट, सिक्योरिटीज सेटलमेंट, फंड सेटलमेंट, शॉर्टेज हैंडलिंग, रिस्क कंटेनमेंट, म्यूजर्स, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज, आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीमेट एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, क्लियरिंग सॉफ्टवेयर, डेटा एंड रिपोर्ट्स, डाउनलोड, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सजेस्टेड रीडिंग्स। जो टेक्स्ट बुक हैं वो इसके बारे में बता रखी है यहाँ पे कि आप इन किताबों को भी आप पढ़ सकते हैं। जो इनको कहते हैं मॉडल पेपर वगैरह अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो टेक्स्ट बुक हैं वो मार्केट में आपको मिल जाएंगी, जैसे कैपिटल मार्केट, डीलर्स मॉड्यूल, वर्क बुक फ्रॉम NSE, धनकर, J&K इंडिया, कैपिटल मार्केट इन ऑपरेशंस, ये ना किताब हैं ये। स्काईलार्क पब्लिकेशन की इक्विटी डेरिवेटिव्स, ए बिगनर्स मॉड्यूल, वर्क बुक फ्रॉम NSE, रेफरेंसेस बुक्स हैं इसमें, चंद्रा मतलब प्रसन्न चंद्रा की इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, टाटा MC ग्रो हिल चौधरी, है ना, मोरार्ट की है, और ये मधुसूदन की पुस्तक है ये, इंडियन कैपिटल मार्केट्स। तो इस तरीके से किताबों के नाम भी यहाँ पर दे रखे हैं। अगर आप कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं, इन्हें बेहतर करना चाहते हो, तो आप इन किताबों की भी मदद यहाँ पर ले सकते हैं। ये किताबें आपके लिए कॉलेज की लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप इनको प्राप्त कर सकते हैं, और बाकी जो बड़े बड़े बुक स्टॉल होते हैं वहाँ से भी ये किताबें आपको मिल जाती हैं। और इन किताबों की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आपको बहुत बड़ा काम या बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप इसमें करना चाहते हैं, और या फिर कोई दूसरा भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप तैयार कर रहे हैं, किसी दूसरे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, CA की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए किताबें काफ़ी लाभकारी होती हैं। तो चलिए कौन कौन से प्रश्न बनते हैं मैं आपको जल्दी से इस पर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, जो पहला ही सेक्शन है इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट एंड ओवरव्यू पर, वो है पहला प्रश्न इसमें कि व्हाट इज द प्राइमरी मार्केट इन द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वह बाजार जहां नई प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं, यानी मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इश्यूज। द सेकंड क्वेश्चन, द्वितीयक बाजार में क्या होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, निवेशकों के बीच मौजूदा प्रतिभूतियों का कारोबार। क्वेश्चन नंबर 3 है, डेरिवेटिव्स बाजार में क्या कारोबार होता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वित्तीय अनुबंध जिनका मूल्य अंतर्निहित परिसंपत्ति से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4, BSE का पूरा नाम क्या है। राइट आंसर ऑप्शन ए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 5, स्टॉक ब्रोकर और क्लाइंट के बीच किस तरह का संबंध होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, एजेंट और प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन 2 से है, जो आपका सिलेबस का सेक्शन 2 है, ट्रेडिंग मैकेनिज्म एंड सिस्टम्स। तो 6 नंबर क्वेश्चन, NSE के ट्रेडिंग सिस्टम को क्या कहते हैं। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, NEAT, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। क्वेश्चन नंबर 7, मार्केट ऑर्डर क्या है। राइट आंसर ऑप्शन ए, तत्काल सर्वोत्तम उपलब्ध कीमत पर निष्पादित होने वाला ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट ऑर्डर क्या होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, एक निश्चित या बेहतर कीमत पर निष्पादित होने वाला ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 9, ऑयल ऑर्डर क्या है। राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑल और नन ऑर्डर, या तो पूरा लॉट निष्पादित हो या कुछ भी नहीं, है ना, मतलब ऑल और नन ऑर्डर, आइदर एंटायर लॉट इज एक्सिक्यूटेड और नथिंग। सो क्वेश्चन नंबर 10, स्टॉप लॉस ऑर्डर किसके लिए उपयोगी होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, नुकसान को सीमित करने के लिए। सेक्शन 3 से लिए गए क्वेश्चंस हैं। सेक्शन 3 है आपका क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 11, क्लियरिंग क्या है। राइट आंसर ऑप्शन ए, लेन देन की पुष्टि, मिलान और नेटिंग की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 12, सेटलमेंट किसे कहते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रतिभूतियों और धन का अंतिम हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में इक्विटी शेयरों के लिए सेटलमेंट चक्र क्या है। राइट आंसर T+2। क्वेश्चन नंबर 14, NSDL और CDSL क्या है। राइट आंसर ऑप्शन ए, डिपोजिटरीज। क्वेश्चन नंबर 15, डीमेट खाता क्या है। क्वेश्चन नंबर ए, प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने का खाता। क्वेश्चन नंबर 16, ये सेक्शन 4 से क्वेश्चंस है, रिस्क एंड सेफगार्ड्स। 16 क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सेटलमेंट रिस्क। राइट आंसर ऑप्शन ए, सेटलमेंट के दौरान एक पक्ष द्वारा दायित्व पूरा न करने का जोखिम। क्वेश्चन नंबर 17, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड का उद्देश्य क्या है। राइट आंसर ऑप्शन ए, ब्रोकर के दिवालिया होने पर निवेशकों को मुआवजा देना। क्वेश्चन नंबर 18, क्लियरिंग कॉरपोरेशन का क्या कार्य है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, लेन देनों के निपटान और जोखिम प्रबंधन को सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 19, मार्जिन मनी क्यों जमा कराई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए, बाजार जोखिम के खिलाफ सुरक्षा के रूप में।
क्वेश्चन नंबर 20, ISIN क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सेक्शन 5 से है ये, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज ए कॉर्पोरेट बॉन्ड? राइट आंसर ऑप्शन ए, एक कंपनी द्वारा जारी किया गया ऋण साधन। क्वेश्चन नंबर 22, जी सेक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, सरकारी प्रतिभूति। क्वेश्चन नंबर 23, ट्रेजरी विल की परिपक्वता अवधि क्या होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन, 364 डेज, मतलब 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। क्वेश्चन नंबर 24, डिवेंचर और बॉन्ड में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए डिवेंचर एंड ए बॉन्ड? राइट आंसर ऑप्शन ए, डिवेंचर इज ए कॉर्पोरेट डेब्ट, बॉन्ड कैन बी गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट डेब्ट। क्वेश्चन नंबर 25, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का मुख्य लाभ क्या है? सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कम जोखिम और सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सेक्शन 6 से लिया गया क्वेश्चन है, जिसका सिलेबस में है मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड रिफॉर्म्स। क्वेश्चन 26, सब ब्रोकर कौन होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, एक ब्रोकर के साथ जुड़ा हुआ एजेंट। क्वेश्चन नंबर 27, प्राइमरी डीलर क्या करते हैं? सो राइट आंसर ऑप्शन ए, सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक बाजार में सक्रिय भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय पूंजी बाजार का मुख्य नियामक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए, सेबी। और क्वेश्चन नंबर 29, डीमैटेरियलाइजेशन क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, भौतिक प्रमाण पत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलना, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 30, ऑफ मार्केट ट्रेड्स क्या होते हैं? सो राइट आंसर ऑप्शन ए, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से न होने वाले लेन देन। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में ये 30 प्रश्न हैं। बाकी शेष जो क्वेश्चंस होंगे वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और उससे अतिरिक्त भी अगर प्रश्नों की आपको आवश्यकता है तो आप मुझे, जो कमेंट बॉक्स है मेरा, उसमें आप लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अतिरिक्त प्रश्न भी अवेलेबल करा दिए जाएँ। तो मेरा विशेष निवेदन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं और वोकेशनल का एग्ज़ाम देने वाले हैं। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।